नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो से हम एनसीईआरटी 8th क्लास के राजस्थान जीके की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे ये वीडियो रीट एग्जाम्स के लिए है, लेकिन अगर आप अन्य भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके पूछा जाता है तो उनके लिए भी ये हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक हमने क्लास 6 और 7 का मैटर कवर कर लिया है, जिसके तहत हमने 6 वीडियो के माध्यम से 19 अध्याय कवर कर लिए हैं। अभी हम 3 वीडियो के माध्यम से क्लास 8 की बुक को भी कवर करेंगे। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा, और जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से लगाकर अब तक इस सीरीज से जुड़े हुए हैं उनसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इसी तरह अपनी स्टडी करते रहिए, आप निश्चित ही सफलता के भागीदार रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हुरडा सम्मेलन ये हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। जो हुरडा है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये है भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए थे, कहाँ कहाँ के शासक? तो जगत सिंह तो थे ही थे, इसके अलावा आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के तख्त सिंह और कोटा के दुर्जन साल, ये सभी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इनके इकट्ठा होने का मेन कारण क्या था कि जो राजस्थान में बढ़ती हुई मराठा शक्ति थी उनको रोकना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हुरडा सम्मेलन के तहत सभी राजाओं ने वर्षा ऋतु के पश्चात कहाँ पर एकत्र होने का निश्चय किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर 3, रामपुरा में इकट्ठा होने का सभी राजाओं ने निर्णय किया था ताकि मराठा शक्ति को रोका जा सके। रामपुरा वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये प्लान था इनका, ये सफल नहीं हो पाया था रामपुरा में इकट्ठा होने का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ और कब प्रवेश किया था? तो देखिए, सबसे पहले मराठों ने राजस्थान में मेवाड़ में प्रवेश किया था 1711 में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम कब मराठों ने हस्तक्षेप किया था? तो देखिए, ये प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और मराठों का यह हस्तक्षेप कहाँ था? तो बूंदी की राजनीति में। तो मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः बूंदी का शासक बना दिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। पेशवा बाजीराव ने माता राधाबाई को कब राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा था? देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1735 ईस्वी में। 4th नंबर यहाँ पर सही होगा। अमर सिंह द्वितीय जो कि मेवाड़ के शासक थे की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? तो किस शासक के साथ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ। और ये विवाह किस शर्त पर की थी अमर सिंह द्वितीय ने? कि जो चंद्र कंवर का पुत्र होगा वो क्या होगा? अगला राजा बनेगा। ये शर्त रखी थी सवाई जय सिंह से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और चंद्र कंवर बाई का बाद में पुत्र हुआ था माधो सिंह, लेकिन सवाई जय सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, तब इन्होंने माधो सिंह को ना चुनकर ईश्वरी सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो शर्त के विरुद्ध गए थे सवाई जय सिंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। माधो सिंह के मामा कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात जयपुर का शासक कौन बना था? तो देखिए, सवाई जय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? ईश्वरी सिंह को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईश्वरी सिंह। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने किसका पक्ष लिया था? तो देखिए, इन्होंने पक्ष लिया था माधो सिंह का। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। दोनों यहाँ पर सही आंसर होगा। राजमहल का युद्ध 1747 और बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किसकी कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी? तो ये इनका सेनापति था जिसका नाम था हरगोविंद नाटाणी। भक्त सिंह और राम सिंह के मध्य किसको लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? तो किसको लेकर हुआ था? देखिए, ये हुआ था जोधपुर सिंहासन को लेकर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। दोनों ने मराठा सहायता ली
पेशवा सिंधिया और होलकर के मारवाड़ हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गए थे। इस कारण अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1761 में राज सिंह की मृत्यु होने पर मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष किन के मध्य में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य में। सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो देखिए अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? तो देखिए सबसे अंत में सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। करेक्ट आंसर होगा 1823 में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 1839 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो कि 1821 में हुआ था में कोटा महाराव के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो देखिए अंग्रेजों ने कोटा महाराव के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी मांगरोल के युद्ध में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने कब अलवर की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर बलवंत सिंह व बन्ने सिंह के मध्य अलवर राज्य के हिस्से करवा दिए? तो ये कब करवाए अंग्रेजों ने? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1826 ईस्वी में। अंग्रेजों ने कब भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की? तो ये कब की? तो देखिए ये की गई थी 1826 ईस्वी में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कब बांसवाड़ा में महाराणा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के दौरान प्रशासन पर अंग्रेजी नियंत्रण बना रहा? तो देखिए ये बना रहा था 1844 ईस्वी में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा था? डूंगर जी, जवाहर जी, लोठू जाट, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना 1822, शेखावटी ब्रिगेड्स की स्थापना 1834, जोधपुर लीजियन 1835 में इसकी स्थापना, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर, कोई नहीं, क्योंकि तीनों की स्थापना जो डेट है वो सही दे रखी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था? तो देखिए इसका जो तात्कालिक कारण था वो था धार्मिक। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो धार्मिक कारण है वो है ये एनफील्ड जो राइफल थी उसमें गायों की चर्बी का यूज़ किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 10 मई को मेरठ से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पॉलिटिकल एजेंट और उनके क्षेत्र के संबंध में? सारवर्स मेवाड़, मैकमोशन मारवाड़, ईडन जयपुर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल एजेंट और उनके क्षेत्र के संबंध में फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है, बाकी तीनों सही दे रखे हैं। देखिए उस समय 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट ना होकर ये थे एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये थी 6 सैनिक छावनियाँ। नसीराबाद अजमेर, नीमच ग्वालियर, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की छावनियाँ और रेजिमेंट के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन, देवली में कोटा कंटिंजेंट। यहाँ पर पांचवा एक और ऑप्शन होगा कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं वाला ऑप्शन, क्योंकि जो चारों ये सैनिक छावनी दे रखी है और उनके सामने जो उनकी रेजिमेंट दे रखी है ये सभी सही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो 5वीं छावनी है ब्यावर, इसका रेजिमेंट था मेर रेजिमेंट और खेरवाड़ा का था भील रेजिमेंट। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
28 मई 1857 को हुए नसीराबाद में विद्रोह के कारण कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए? मेजर स्पॉटिसवुड, न्यूबरी, केवेनी, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन कौन मारे गए थे नसीराबाद के अंतर्गत। और नसीराबाद में कब हुई थी क्रांति? 28 मई को। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमुच में कब क्रांति हुई थी? तो देखिए कब हुई थी, ये हुई थी 3 जून 1857 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीमुच विद्रोही सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूट कर कहाँ पर पहुँचे? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ये पहुँचे शाहपुरा में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और शाहपुरा के जागीरदार ने वहाँ पर इन विद्रोहियों को रसद की आपूर्ति करवाई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कैप्टन सारवर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेना की सहायता से किसे वापस जीता? तो देखिए नीमुच को वापस जीता था कैप्टन सारवर्स ने। जोधपुर लीजियन ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? देखिए प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? तो 21 अगस्त को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बिठौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कैप्टन हितकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने पराजित किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किन किन के द्वारा की गई थी? तो आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर और रुडावास प्रगनों के सैनिकों के द्वारा। तो इन सभी स्थानों के जितने भी सैनिक थे उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह की मदद की थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन किस युद्ध में मारा गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा चेलावास के युद्ध में। कब होता है ये होता है 18 सितंबर को और इसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? तो देखिए आउवा के किले पर अधिकार किया गया था कैप्टन होम्स के द्वारा। 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और ये अधिकार होम्स ने कब किया? तो 20 जनवरी, यहाँ पर ये 1858 होगा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा कोटा के अंतर्गत। कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बर्ट मारा गया था? तो कोटा के विद्रोह में। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राम सिंह द्वितीय। निम्न में से 1857 की क्रांति में किसको फांसी हुई थी? तो देखिए तात्या टोपे, जयदयाल, मेहराब खान, सभी हमारा सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण क्या है? राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग दिया जाना, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, सीमित स्थानों पर ही हुई, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं दिया, या फिर सभी। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की विफलता के ये सभी कारण रहे थे। तो करेक्ट आंसर होगा सभी। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 के भी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अंतिम चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। और देखिए राजस्थान का कौन सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो राजस्थान का एकीकरण है इस चैप्टर से। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट कब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत हुई?
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1939 में। रियासती विभाग के अनुसार कौन सी रियासतें पृथक अस्तित्व रख सकती थी? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जिनकी आय 1 करोड़ वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में इस मानदंड को पूरा करने वाली रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर यानी मेवाड़। तो आप ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद के अनुसार किन ठिकानों और रियासतों को पड़ोसी बड़े राज्य में मिला दिया जाता था? तो देखिए ऐसे ठिकाने या फिर रियासतें जिनकी आय 50 लाख से कम हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोसी बड़े राज्य में मिला दिया जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन 19 रियासतें थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे? तो करेक्ट आंसर होगा 1, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण का प्रथम व्यक्तिगत प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भीम सिंह कोटा के द्वारा। मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को कहां पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया था? तो देखिए ये करवाया गया था उदयपुर के अंतर्गत। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है चरण और उनके गठन की तारीख के संबंध में? तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मत्स्य संघ की जो डेट दे रखी है वो गलत है। मत्स्य संघ के गठन की तारीख है 18 मार्च 1948। बाकी जितने भी यहाँ पर नीचे दे रखे हैं ये सभी सही सुमेलित हैं, तो इनकी भी डेटें देख लेते हैं। पूर्व राजस्थान जो कि सेकंड चरण था, इसकी डेट है 25 मार्च 1948। थर्ड चरण संयुक्त राजस्थान, इसकी डेट है 18 अप्रैल 1948। फोर्थ चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 और जो फिफ्थ चरण है वो है संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। छठा चरण 26 जनवरी 1950। सातवां चरण 1956। तो ये 7 डेट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के चरण और उनकी राजधानी के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है सभी देखते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, ये सही है। राजस्थान संघ की राजधानी कोटा, ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान की उदयपुर थी और वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। तो सभी यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। राजस्थान एकीकरण के चरण और उनके राज्य प्रमुख के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, ये सही है। राजस्थान संघ भीम सिंह कोटा, ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान के भूपाल सिंह मेवाड़, ये भी सही है। वृहद राजस्थान मान सिंह प्रथम जयपुर, देखिए ये गलत है। मान सिंह द्वितीय थे वृहद राजस्थान यानी जो फोर्थ चरण है इसके राज्य प्रमुख। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जिला मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली। करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन झुंझुनू। राजस्थान एकीकरण के चरण और उनके प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा सही नहीं है? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राजस्थान संघ के गोकुलाल असावा, संयुक्त राजस्थान के बलवंत सिंह मेहता और वृहद राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दे रखा है। संयुक्त राजस्थान, इसके जो पीएम थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा। तो आप ध्यान रखिएगा। पूर्व राजस्थान में शामिल रियासत नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये इसमें शामिल नहीं थी। बाकी जितने भी यहाँ पर ये दे रखे कॉलम में ये सभी पूर्व राजस्थान में शामिल रियासतें थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, लावा, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, टोंक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत राजस्थान में मिली थी? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन उदयपुर। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है।
राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में कौन सी रियासत राजस्थान में नहीं मिली थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन, उदयपुर नहीं मिली थी चौथे चरण में राजस्थान एकीकरण के। तो कौन कौन सी मिली थी चौथे चरण में? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासत। मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह को एकीकरण के कौन से चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया था? तो देखिए यह बनाया गया था इनको चतुर्थ चरण में। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनको तीसरे चरण में राज प्रमुख बनाया गया था, चौथे चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया था? तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, संयुक्त राजस्थान का। सरदार पटेल ने राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया था? तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन, वृहद राजस्थान का। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाया गया था? तो किस चरण में मिलाया गया था? करेक्ट आंसर होगा 5वें चरण में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शेष सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा किस चरण में मिलाया गया था? करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, छठे चरण में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है ये राजस्थान में मिलाया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा 7वें चरण के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में मध्य प्रदेश के किस भाग को राजस्थान में मिलाया गया? तो देखिए ये मंदसौर का उस समय भाग था, सुनेल टप्पा, जिसे राजस्थान में मिलाया गया था। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान के कौन से भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया? तो देखिए था सिरोंज, जिसे बाद में मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 के भी सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आज का देखिए जो कमेंट वर्क है वो काफ़ी शानदार है। देखिए लगभग 100 में से 10% जो स्टूडेंट है वही अपने जीवन में मोटिवेट रहते हैं। 90% लोगों में निराशा ही हर समय बनी रहती है। तो आप देखिए वो स्टूडेंट है, मेरा ये मानना है कि जो हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक देखते हैं, आप में जो मोटिवेशन की जो मात्रा है वो काफ़ी शानदार है। क्योंकि किसी को भी फोर्सफुली पढ़ाया नहीं जा सकता है। आप अपनी मर्जी से ये हमारी पूरी क्लास अटेंड करते हैं और ये तभी संभव है जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है और सकारात्मक हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में एक अच्छी सी क्योट लिखें, मोटिवेशनल क्योट, ताकि जिन स्टूडेंट में भी निराशा है उनमें भी आशा का एक संचार जगे। आज का ये कमेंट वर्क है और ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके कारण भी कोई अन्य स्टूडेंट मोटिवेट हो सके। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके ट्रिक्स एजुकेशन, और चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 6th और 7th क्लास की सीरीज अगर आपने अटैम्प्ट नहीं की है, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को विजिट करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। केवल 6 वीडियो बने हैं। 6 वीडियो में हमने 19 अध्यायों का मैटर कवर किया है। तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहें और सकारात्मक रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।